हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ योर दीपक सर और आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के आया गया हूँ आज, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये जो चैप्टर आपके पास है प्यारे बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है कि सर्कल्स का एरिया क्या होता है, इसका सेक्टर क्या होता है, इसका सेगमेंट क्या होता है, इनके एरियाज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास है वो है एरियाज ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर को समझने से पहले प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझेंगे कि ये सेक्टर क्या चीज़ है। सर्कल तो आपको पता ही है, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा गोल फिगर आपके पास होता है, इसको आप सर्कल बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर होता है ओ सेंटर, और ये वाली चीज़ जिसकी सर्कमफेरेंस होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है सर्कमफेरेंस होती है। सारी चीज़ें आप जानते हो, तो इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज आपको करा लेता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो ये लो। ये चलो, ये आपके पास बच्चों सर्कल है। ठीक, ये आपके पास सर्कल है। सर्कल के बीच में आपके पास यहाँ पे सेंटर होता है ओ। ठीक, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। हाँ, एक चीज़ आप देखिए कि इसके चारों ओर, जैसे मान लो आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और आप ए पॉइंट से चलते हुए आए और आप वापस चलते 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 ऐसे करके आप इस बाउंड्री को घूम के वापस ए पर आ गए, तो ये होती है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब इसकी बाउंड्री, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। सपोज आप एक क्यू पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस क्यू पॉइंट से चलते हुए आप आ गए कहाँ पर, वापस इस क्यू पॉइंट पे आ गए, तो आप बोल दोगे कि सर हमने एक राउंड मार लिया। तो जब आप एक राउंड पूरा कर लेते हो तो जितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो उसको आप बोलते हो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो सर्कमफेरेंस में सबसे पहले बता रहा हूँ सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन वन राउंड। एक राउंड में आप कितना ट्रेवल करोगे उसका सर्कमफेरेंस बोलोगे। और इसका जो फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों वो होगा 2πr। पाई क्या होता है, पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चंस में लिखनी है 22/7, और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों इसकी वैल्यू लिखोगे आप 3.14। क्लियर है बच्चों बात। सर्कमफेरेंस मैंने समझा दिया। अब बात क्या आती है बच्चों कि एरिया, आपको एरिया निकालना है, और एरिया निकालना है किसका, सेक्टर का। तो आप सेक्टर समझिए बच्चों, सेक्टर क्या चीज़ है। अगर आप किसी सर्कल में दो रेडियस खींच देते हो, रेडियस आपको पता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। जैसे एक रेडियस आपने ओ ए खींची, रेडियस 1, और दूसरी रेडियस आपने ओ बी खींची, रेडियस 2। तो आपको पता है दोनों रेडियस बराबर होंगी, रेडियस सारी बराबर होती हैं। तो दोनों रेडियस के बीच का जो ये वाला एरिया होगा, ये जो मैंने आपको अभी शेड करके दिखाया है, जो आपका ब्लू हुआ है, तो इसी को आप बोलोगे कि ये आपका सेक्टर है। सेक्टर का मतलब एरिया बिटवीन, एरिया कवर्ड बाय व्हाट, एरिया कवर्ड बाय टू रेडियस, दो रेडियस के बीच का जो एरिया। अच्छा, दो रेडियस के बीच का जो एरिया है उसको वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये दो रेडियस है, इनके बीच में ये वाला ब्लू वाला एरिया भी आता है, और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों रेडियस के बीच में ये व्हाइट वाला एरिया भी तो कवर हो रहा है। तो जो छोटा वाला एरिया है, बच्चों, उसको आप बोल देते हो क्या, माइनर सेगमेंट, जो कि आप देख पा रहे हो। और ये जो ऊपर वाला जो एरिया है व्हाइट वाला, इसको आप बोल देते हो मेजर सेगमेंट। क्लियर है। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपको बोला जाए कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और तो बताइए कि माइनर सेक्टर का क्या एरिया होगा। तो आप थीटा आपको 60 डिग्री दिया हो तो 60 अपॉन 360 यहाँ पे लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 लिख दो, इसको इससे काट दो, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 6 या 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 11 जा
तो यानी कि 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, अगर वहीं मैं आपसे बोलूं कि मेजर सेक्टर का एरिया आपको बताना है, तो मेजर सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला तो यही यूज होगा, फॉर्मूला तो बच्चों यही यूज होने वाला है, लेकिन इस बार आप एंगल ये वाला यूज करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मेजर सेक्टर में एरिया एंगल ये ऊपर वाला एंगल यूज होगा, माइनर सेक्टर में ये अंदर वाला एंगल यूज होगा। तो आप जानते हो ये पूरा जो गोल चक्कर है, ये पूरा जो गोल चक्कर है ये 360 डिग्री का होगा। तो 360 में से 60 अंदर वाला हो गया, तो बाहर वाला जो मेजर सेक्टर वाला एंगल बचा वो कितना बचा, वो 300 का बचा, 300 डिग्री का बचा। तो 300 डिग्री आपका थीटा यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो यानी 300 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 आउट, 0 से 0 आउट, काटो जितना काट के आएगा, 6 5 जो 30, 6 6 जो 36, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 5 जो 35, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 3। तो 11 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो 385 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। बच्चों बात समझ में आ गई आपके? क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया? फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि आपको अगर किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, अगर आपको किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, ये सर्कल आपके पास होगा, सर्कल का ये पॉइंट आपका सेंटर होगा, इस सेंटर से आप रेडियस खींचोगे, उसके बाद दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा वो आपका सेक्टर कहलाएगा, ये आपका सेक्टर हो गया। सेक्टर का जब आप एरिया निकालते हो तो आप ये वाला एंगल कंसीडर करते हो। अगर आपको माइनर सेक्टर बोला है, अगर आपको माइनर सेक्टर बोला है तो अंदर वाला एंगल आप यूज करोगे, मेजर सेक्टर बोला है तो आप बाहर वाला एंगल यूज करोगे। और फॉर्मूला आपके पास होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना बच्चों बात? ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, अगर ये आपका सर्कल है इस तरीके से, और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक रेडियस ये है आपकी, ठीक है, और दूसरी रेडियस ये वाली है, अगर ये रेडियस घूम के, ध्यान से समझना, ये वाली रेडियस अगर यहाँ से घूम के पूरा इसके ही ऊपर आ जाए, अगर ये वाली रेडियस, ये वाली जो रेडियस है रेडियस 2, ये पूरा घूम करके इसके ही ऊपर आ जाए, तो मतलब ये पूरा एक गोल चक्कर लगा लेगी, ये पूरा एक गोल चक्कर लगा लेगी, इसी के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो पूरे गोल चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये बनाएगी सर, आप बोलोगे कि ये 360 डिग्री का एंगल बना देगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी बताइए, आप खुद बताइए कि अगर ये पूरा घूम करके एक चक्कर घूम करके इसी के ऊपर से वापस आ गई तो आप बोलोगे सर 360 का एंगल बन जाएगा। और मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है भाई। ठीक, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा आप बोलोगे सर पूरा चक्कर घूम गई है तो यानी कि 360 हो गया, और 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये से ये कट गया, आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि उस समय जो दो रेडियस होता है, दो रेडियस, जैसे दो रेडियस के बीच में ये सेक्टर होता है ना, तो दोनों रेडियस, ये वाली रेडियस पूरा घूम के इसके ही ऊपर आ गई, तो मतलब इसने पूरा का पूरा सर्कल के अंदर का एरिया स्वैप्ट कर लिया, 360 डिग्री का एंगल बना लिया, तो पूरा ही एरिया एक साथ कवर हो गया। तो 360 ऊपर भी 360 नीचे भी, तो आपके पास पाई आर स्क्वायर बच गया। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले कि ये सर्कल आपके पास है और एक रेडियस ये है, ठीक है, और दूसरी रेडियस ये वाली है, तो यानी इस समय इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आप बोलोगे सर 180 डिग्री का बन रहा है, यानी सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल का क्या मतलब है कि 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 180 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए सेमी सर्कल जो होता है, आधा सर्कल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो पाई आर स्क्वायर तो पूरा सर्कल, अपॉन में 2 तो आधा सर्कल। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज होती है बच्चों क्वाड्रेंट, एक चीज होती है आपके पास क्वाड्रेंट। क्या होती है आपके पास? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जैसे ये सर्कल है, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है अगर इस सर्कल के 4 टुकड़े में कर दूं बराबर, तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा, इनमें से कोई सा भी एक टुकड़े को आप क्वाड्रेंट बोल देते हो। अगर इक्वल टुकड़े किए जाए तब की बात है, एक सर्कल के 4 बराबर टुकड़े करे जाए तो एक टुकड़े को आप क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है बच्चों, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? भाई जब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और ये इसका 1/4 है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर
फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो ये पाई आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे होगा थीटा अपॉन 360। तो थीटा की जगह पे आप लिखोगे 90। 90 क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 से ये 0 कट गया, 1/4 यहाँ से भी आ गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये भी हो गया भैया। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे हुआ। ये पाई आर स्क्वायर जो आप सर्कल का एरिया बोलते आए हो, ये कैसे आया भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक सेक्टर का एरिया होता है, दो रेडियस के बीच का एरिया होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे एरिया भी बढ़ेगा और घटेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक चीज होती है आपके पास, दूसरी चीज सुनिए, लेंथ ऑफ आर्क। ये है, ये ओ है, ये। अब बच्चों सरकमफेरेंस तो ये पूरा हो गया, ये पूरा गोला सरकमफेरेंस का हो गया। मतलब यहां से अगर मैं शुरू करूं, यहां से शुरू करूं तो ये पूरा का पूरा चक्कर सरकमफेरेंस हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सरकमफेरेंस का कोई एक पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ बताओ, तो सबसे पहले तो इसको ए बी जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आप आर्क, ठीक। और आपको अगर ए बी की लेंथ निकालनी है तो उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया के टाइम पे पाई आर स्क्वायर था और इसके टाइम पे 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी एंगल होगा, सपोज यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इससे ये कट जाएगा, यानी 1/6 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और अगर ये पूरा का पूरा गोल चक्कर बना दिया तो ऊपर भी 360 नीचे भी 360, तो दोनों कट करके 1 हो जाएगा। तो उस समय सरकमफेरेंस आपका 2 पाई आर आ जाएगा। तो आप जानते ही हो, तो सरकमफेरेंस होता ही है पूरा चक्कर। बात क्लियर आ गई? लेंथ ऑफ आर्क भी मैं समझा चुका हूँ आपको और ये भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ से पहले आप ये वाला फॉर्मूला, ये एरिया दे, ये निकालने के लिए कह रहा है आप क्वेश्चन, ठीक है। मैंने समझा दी सारी, मतलब क्वेश्चन निकालना है तो फटक से हो जाएगा ये। तो ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सर्कल, ठीक, ये आपके पास सर्कल है और कह रहा है कि इसका रेडियस 14 है। तो रेडियस आपको ऐसे बनाना है, 14, एक नहीं 2 बनाने। क्यों? क्योंकि जब 2 रेडियस बनाओगे तभी तो सेक्टर मिलेगा, है ना। सेक्टर तो 2 रेडियस के बीच के एरिया को बोलते हो। बन गया सेक्टर ये वाला। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 30 डिग्री है बोल रहा है, ठीक है भाई, 30 डिग्री का एंगल है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, फिर उसके बाद मेजर सेक्टर का निकालो। तो अगर आप माइनर का निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? थीटा है आपके पास 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे ये कट गया। अच्छा, पाई आर की जगह पे इनकी वैल्यूज भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है आपके पास 14 इंटू 14, 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 12 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 11 जा, 7 2 जा 14, ठीक है। 11 2 जा, फिर 2 से इसको काटो, 2 3 या 6, तो 11 इंटू 14 हो जाएगा 154 अपॉन 3। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। माइनर सेगमेंट क्योंकि अंदर का एंगल मैंने लिया था इस बार, तो माइनर सेगमेंट आया। अब मेजर बोल रहा है तो मेजर भाई आपकी ड्यूटी है, ऊपर कितनी डिग्री बचेगा? 360 में से अंदर का 30 डिग्री माइनस कर दो तो ऊपर बच जाएगा 330। तो 330 का आप निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है। केवल थीटा की जगह 330 रखना है और उसको काटना है, उसके बाद तो आंसर आपके पास होगा, ठीक है। एक और तरीका होता है मेजर सेगमेंट निकालने का। आपको पता है पूरा जो सर्कल है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर,
पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर आप माइनर सेगमेंट घटा दो, माइनर सेगमेंट कितना आ गया था आपका 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो था। या अगर आप घटा दो तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा मेजर सेगमेंट का, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 330 का एंगल रख दो इस फॉर्मूले में, तब भी आ जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। दूसरी चीज आती है सेगमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था सेक्टर और अब आ चुका आपके पास सेगमेंट। तो बच्चों सेगमेंट क्या होता है? जैसे सेक्टर दो रेडियस के बीच का एरिया को बोलते थे, वैसे सेगमेंट आप कॉर्ड, एक कॉर्ड से अगर एक सर्कल को डिवाइड किया गया है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एक कॉर्ड से। नहीं समझ में आया होगा ये चीज़ आपकी ना, तो मैं एक बार दोबारा से आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहले तो कॉर्ड क्या होती है। देखो कॉर्ड क्या होती है, जिसकी सर्कल है ना, इसके सरकमफेरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। ये चौड़, कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्ड। किसे कहते हैं कॉर्ड? सरकमफेरेंस में कोई भी दो पॉइंट ले लो और उन दो पॉइंट्स को मिला दो आपस में, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। एक कॉर्ड एक सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में। एक पार्ट को आप माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हो, और ऊपर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोल देते हो। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? क्योंकि ये बड़ा टुकड़ा है तो उसको बड़ा मेजर सेगमेंट हो गया, छोटा टुकड़ा है तो छोटा सेगमेंट हो गया। बात समझ में आ गई? और कॉर्ड क्या होती है मैंने आपको समझा दी। किसी सर्कल में आप कुछ सरकमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो और उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो आपस में, तो एक कॉर्ड बन जाती है, ठीक है ना। जैसे इसमें ही अगर आप इसको पकड़ लो, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट यहाँ मान लो, तो इन दोनों को भी मिला लो तब भी ये कॉर्ड बन गई। हाँ, एक स्पेशल केस होता है, अगर कोई कॉर्ड सेंटर से होके चले जाए, ऐसे ये कॉर्ड सेंटर से होके चली जाएगी, तो इसको आप डायमीटर बोलते हो। फिर डायमीटर भी कॉर्ड है, ठीक है ना। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ऑफ एनी सर्कल। तो डायमीटर जो आपके पास होती है वो आप उसको आप बोलोगे कि ये क्या है, ये आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड है। डायमीटर को आप लार्जेस्ट कॉर्ड बोलोगे। बात क्लियर है ना बच्चों? बात क्लियर है, ठीक है। तो अब मैंने कॉर्ड आपको समझा दी है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि सेगमेंट क्या हुआ, आप ठीक है। अब सेगमेंट भी समझ में आ गया, इसका एरिया कैसे आपको निकालना है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको सेगमेंट का एरिया निकालना कैसे है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले अगर मैं इस ओ से इसको मिला दूँ और ओ से इसको मिला दूँ, ठीक है। अब ये एक सेक्टर बन गया ना, ये वाला तो पूरा सेक्टर बन गया। ये सेक्टर तो है, ये ग्रीन पार्ट मैंने कर दिया, पूरा का पूरा सेक्टर। यानी सेक्टर का एरिया तो आप निकाल पाओगे। तो अगर आप बोलोगे कि सेक्टर के एरिया ओ ए पी बी है, किसका एरिया है? सेक्टर का। तो वो कैसे निकलेगा? अभी फॉर्मूला बताया था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। अब मैं अगर आपसे वही बोलने लगूं कि मैं इसमें से ट्राइंगल को माइनस कर रहा हूं, इस पूरे सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर रहा हूं, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर रहा हूं, ट्राइंगल को माइनस कर रहा हूं, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर रहा हूं। तो अब जो आपके पास शेडेड पार्ट बचा, अब जो आपके पास शेडेड पार्ट बचा वो कौन बचा? केवल ये सेगमेंट तो बच गया, जहां ग्रीन हो रखा है वो तो बच गया। यानी कि अगर आप सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दो, तो मिल गया आपको एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट मिल गया। देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस, रुक जाओ इसको मैं दोबारा से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो बच्चों, बोल सकते हो आप कि नहीं बोल सकते हो? बताओ ये चीज़ आप लोग के समझ में आई कि नहीं आई? क्या बताया मैंने कि अगर आप किसी ट्राइंगल में
पहले पूरा सेक्टर का एरिया निकालो जो मेरे हाथ में कवर कर रखा है, पूरा ये निकालो। उसके बाद आप ट्राइंगल को माइनस कर दो, इस वाले को हटा दो, तो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ठीक है, और माइनर सेगमेंट का एरिया अगर आपके पास आ गया और आपको किसी ने मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये मिल जाएगा बच्चों। बात क्लियर हो गई आपकी, समझ में आ गई ये चीज? ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है। ठीक है ना? तो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको कराता हूँ फटक से। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है ये ब्लू पार्ट जो आपके पास गिवन है इसका आपको एरिया निकालना है। तो ब्लू पार्ट क्या दिख रहा है आपको? ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है एक कॉर्ड के नीचे का एरिया या ऊपर का एरिया। ये तो कॉर्ड के नीचे का एरिया। तो पहले आप ओ ए वाई बी इसका आप निकाल लीजिए एरिया, सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए आप। मैं फटक से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी डिले फटाफट बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को फिलहाल पाई आर स्क्वायर रखते हैं, तो इसको लिख देता हूँ मैं, चलो वैल्यूज़ डालूँ कि ना डालूँ? डाल देता हूँ, चलो वैल्यूज़ डाल देता हूँ। पाई की जगह पे डाल देता हूँ कितनी? 22 डिवाइडेड बाई 7, और रेडियस आपके पास है 21 इंटू 21, तो इससे ये कट गया। 12/36 मतलब 1/3, 12 3 36 होता है, इंटू 22, इससे भी काट लो, 7 3 21, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। इस 3 से इस 3 को उड़ा दो, यानी कि आपके पास फाइनली जो बचेगा वो बचेगा कितना? फाइनली जो आपके पास बच जाएगा वो बच्चे ये वाला पार्ट बच जाएगा, नीचे वाला, वो आपके पास बच जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 11 इंटू 42 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आपका आ गया सेक्टर का, इस पूरे का एरिया आ गया। लेकिन आपको तो चाहिए था सिर्फ इस ब्लू वाले का एरिया, तो आप क्या करोगे? ट्राइंगल के एरिया से इसको माइनस कर दोगे। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है ये ध्यान से समझो। जैसे ट्राइंगल ये वाला था, ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल था, ये आपका 120 डिग्री था, ये आपका 21 था, और ये भी आपका 21 था। बच्चों ऐसे में आप एरिया अभी नहीं निकाल सकते। आप इसको एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा परपेंडिकुलर ड्रॉप। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे करते हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर आप करते हो तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये बेस को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर हो गई बात? और ये इन एंगल्स को भी 60-60 कर देगा, बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 60, ये भी 60। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप देखिए एक चीज़, अगर मैं इसको थीटा मानूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा मानूँ, इस वाले एंगल को मैं अगर थीटा मानूँ, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया। ठीक, तो आपके पास हाइपोटेनस है। अगर आप बेस परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा में आता है। तो आप बोलोगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसको मैं पी बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो पी अपॉन 21, तो साइन 60 विल बी इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू पी अपॉन 21। तो कितना हो जाएगा? 21 यहाँ चले जाएगा, तो 21√3/2 इज इक्वल टू पी, ये पी हो गया। और आपको ये पूरा बेस चाहिए, ये पूरा बेस चाहिए आपको, है ना? तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो बेस हो जाएगा ये इसका 2 गुना होगा। ठीक, तो 21√3
अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई इतना जब आपके पास ये है तो अगर आप इसका 2 ना करोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया, तो आपके पास बेस आ गया 21/√3। यानी इस ट्राइंगल का जो बेस आ गया वो हो गया 21/√3। अच्छा, अब ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना पड़ता है। तो बेस इंटू हाइट जब आप लगाओगे तो बेस तो आपको मिल गया 21/√3, लेकिन ये हाइट कहाँ पता है आपको, ये वाली हाइट तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार ट्रिग्नोमेट्री फिर से लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये थीटा है, ये एंगल थीटा, ये 60 डिग्री है। इसके हिसाब से बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। इस बार आपको बेस चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है, तो आप बोलोगे सर कॉस देता है, तो आप बोलोगे cos ही को लगा दो, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये वाला जो आपके पास है, ये वाला जो आएगा आपके पास, वो बेस आएगा, तो इस बेस को मैं b लिख रहा हूँ, cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख रहा हूँ, और हाइपोटेनस आपके पास 21 है, तो कितना हो जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, तो 21/2 ये हो गया। ये आपके पास बेस मतलब इस ट्राइंगल का बेस, बोल रहा हूँ मैं 60 के हिसाब से, इस वाले ट्राइंगल का। लेकिन जब पूरे ट्राइंगल में देखोगे तो ये वाला तो एल्टीट्यूड है ना, पूरे ट्राइंगल के हिसाब से तो ये एल्टीट्यूड है, मतलब ये जो हाइट मैंने लिखी है, एल्टीट्यूड मैंने लिखा है, ये हो गया आपके पास 21/2। बात समझ में आई बच्चों? ये छोटे ट्राइंगल के हिसाब से मैंने कहा, जब ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा था उस समय ये बेस माना हुआ था, लेकिन जब बड़े वाले के हिसाब से देखोगे तो ये हाइट है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो 1/2 बेस कितना हो गया, पूरा 21√3 हो गया, और इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 21/2 हो गई। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आ गया, 21 × 21 441√3/4 हो गया भैया। ये आपका किसका एरिया आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब आ जाओ सवाल पे, पूरा एरिया, सेक्टर का पूरा एरिया था 462, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, आपके पास कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास आ गया वो आ गया, अभी निकाला था 441√3 डिवाइडेड बाई 2, चेक कर लेना जो भी होगा, ठीक है, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक, इतना आ गया। और क्या बताया था मैंने कि सेगमेंट जब भी निकालोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करोगे एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 462 और एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 441√3/2। बस एग्जाम में भी इतना ही कर लेना बच्चों, इतने में मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, यूनिट जरूर लिख लेना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपके पास, इतने में मार्क्स मिल जाते हैं। बशर्ते अगर वो बोलेंगे √3 की वैल्यू ये लिख दो, 1.73 लिख दो, तब तो आपको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज इतने पे छोड़ के मार्क्स मिल जाते हैं। समझ में आ गया आपके? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। हाँ भाई, अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, इस वाले को ध्यान से देखिए, क्या है क्या आपके पास है ये सर्कल, ये कह रहा है इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कौन से क्वाड्रेंट का, तो बताया नहीं, इसका निकालें, इसका निकालें, इसका या इसका। बच्चों ये बात ध्यान रखना आप लोग कि चारों क्वाड्रेंट्स का जो एरिया होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना, चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया बराबर होता है, दोनों चारों के चारों बराबर हैं, तो आप किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपसे, मैं ये कह रहा था कि जब भी आप ये सर्कल में क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालने को बोलेगा तो आप किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेना। जैसे मैं इस वाले को पिक करता हूँ, हमेशा मेरी आदत है, ठीक। हाँ, ये आपको गिवन है कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस 22 है, इसका मतलब 2πr जो सरकमफेरेंस होता है ये 22 है। सरकमफेरेंस क्या होता है, शुरुआत में बताया था मैंने कि बाउंड्री जो भी आपके पास होगी, बाउंड्री जो अभी आपके पास होगी
उस बाउंड्री का पूरा जो टोटल लेंथ होगा उसको बोलते हैं आप सरकमफेरेंस। एक चक्कर चलने में अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर पूरा एक चक्कर इस सर्कल का लगाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कैलकुलेट करते हैं हम 2πr से, उसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं। एक तरीके से पेरीमीटर समझ लो आप, वो 22 के बराबर है। यहाँ से वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r इज इक्वल टू 22। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 मल्टीप्लाई ये 7 ऊपर चले जाएगा और ये 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, तो 22 से 22 आउट हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अगर रेडियस 7/2 है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आपके पास होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने बताया था 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। तो अब काटाफाटी करनी है बच्चों, ये तो आप लोगों का आता ही है, इतना तो 11 से कट गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 77, ऊपर आ गया 77, नीचे आ गया 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाती है कभी तो कैलकुलेशन आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जितना समझा सकता था मैंने इसको समझाया बच्चों। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही है इसमें, क्या कि एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का आपके पास कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, पहले सेक्टर मैंने समझा दिया आपको। सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस के बीच का एरिया होता है सेक्टर। अगर छोटा वाला सेक्टर ये वाला है तो बड़ा वाला मेजर सेगमेंट मेजर सेक्टर होगा, छोटा वाला माइनर सेक्टर होगा। दोनों के फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे आपको। उसके बाद मैंने सेगमेंट समझाया कि एक कॉर्ड एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। क्या दिक्कत है इसमें, है ना। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेंट वगैरह सब समझा चुका हूँ मैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, मतलब ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में आप आगे क्या पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। इसको आप ये मत समझ लेना कि ये पूरा वन शॉट है और इसमें सर ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत कम प्रैक्टिस करवाएं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग चीज़ होता है, आपका कॉन्सेप्ट अलग होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं इतने कराऊंगा बच्चों आप लोगों को कि आपको मोर देन सफिशिएंट आपके पास जो बोलते हैं ना कि कंटेंट, वो कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, बाय प्यारे बच्चों।